जादुई बीज पृथ्वी लोक पर जाओ और जाकर एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो जाओ ताकि ये महादानव पृथ्वी पर जा सके। अब इसी तरह मैं पृथ्वी की सारी हरियाली इसमें खींच लूंगा। रोहित, ये पेड़ पौधे ही हमें प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु से ही हम जीवित रहते हैं। अगर ये पेड़ पौधे कट जाएंगे या सूख जाएंगे तो पृथ्वी पर से प्राणवायु कम हो जाएगा। प्राणवायु हमारे जीवन का आधार है। प्राणवायु से ही पृथ्वी पर जीवन है। अगर प्राणवायु नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा।
क्या तुम दोनों चाहते हो कि जीवन खत्म हो जाए? नहीं बालवीर जी, हम नहीं चाहते। तो कसम खाओ, आज के बाद तुम दोनों पेड़ पौधे नहीं काटोगे। हाँ, मैं रोहित की कसम खाता हूँ, मैं आज के बाद कभी पेड़ पौधे नहीं काटूंगा। ए मोंटू, रोहित की नहीं खुद की कसम खा। मेरी कसम, मैं आज के बाद कभी पेड़ पौधे नहीं काटूंगा बालवीर जी। बालवीर, मोंटू को ये भी बोलो कि हम बच्चों को तंग करना बंद कर दें। हाँ, क्योंकि ये मुझे तंग करता है और मेरा जी खट्टा हो जाता है। मोंटू, नील और सलोनी सही कह रहे हैं। तुम तो मेरी बात मानने वाले हो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आज के बाद किसी भी बच्चे को परेशान किया तो मैं रोहित को ये कांटों वाला पौधा बना दूंगा और तुम्हें इस पर बिठा दूंगा। बाली जी समझ गया, हम आज के बाद मतलब इन लोगों में से किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। हाँ। वाह महादानव, बहुत अच्छे। जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही तुम्हारा काम है। तुम मेरा ऐसा जीता जागता शस्त्र हो जिसका परियों के पास कोई जवाब नहीं। बहुत अच्छे, सही समय पर मिले हो महादानव। महाविनाशिनी, अगर तुमने मुझे ये जादुई बीज देकर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं पृथ्वी लोक से हरियाली कभी नहीं छीन पाता। ये देखो महाविनाशिनी, पृथ्वी लोक की 25वीं सदी हरियाली मैंने इसमें सोख ली है। शाबाश महादानव, शाबाश। अब जल्दी जाकर तुम पृथ्वी लोक की सारी हरियाली सोख लो, फिर महायज्ञ करके अमर बन जाओ। ऐसा ही होगा महाविनाशिनी। एक बात का ध्यान रहे, वैसे तो कोई मनुष्य तुम्हें या महावृक्ष को नहीं देख पाएगा, पर हो सकता है कि बालवीर देख पाए, इसलिए बालवीर से बच के रहना। जी महाविनाशिनी, मैं ख्याल रखूंगा। और एक बात, ये पोटली किसी मनुष्य के हाथ नहीं लगनी चाहिए। आप चिंता मत करिए महाविनाशिनी, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। बहुत अच्छे महादानव, अब जाओ, जाकर पृथ्वी को उजाड़ो। जाओ। मोंटू बॉस, अब आप अपनी मस्ती कंट्रोल करना,
वरना बालवीर जी आकर मुझे कैक्टस बना देंगे और आपको मेरे ऊपर बैठा देंगे। फिर सोचना मेरी क्या हालत होगी जब एक गेंडा मुझ पर बैठेगा तो। बेवकूफ, तेरी नहीं मेरी हालत होगी, क्योंकि तेरे कांटे तो मुझे ही लगेंगे ना। इसलिए तो कह रहा हूँ मस्ती मत करना। नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। दीदियों को सब मजे में खेलते हुए देख के मुझे हजम नहीं हो रहा है। अभी इन्हें परेशान करता हूँ ताकि मुझे मजा आए। अरे नहीं बॉस, नहीं ऐसा मत करो बॉस। यस यस, नो, मैं मस्ती नहीं करूंगा। हाँ, नहीं करूंगा मैं मस्ती। अरे बॉस मत करो ऐसा, बॉस मत करो बॉस, बालू जी को याद करो, मस्ती मत करो। अरे पर देख, मुझे मस्ती कंट्रोल ही नहीं होती, मस्ती मेरे ब्लड में। और देख ना, इस हाथ को भी देख, ये भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। अबे रुक ना मेरे हाथ, प्लीज रुक जा, प्लीज रुक जा, रुक जा, रुक जा। बॉन्ड बॉस, ए बॉस, अरे रोहित प्लीज मेरे हाथ खोल देना और बिस्किट भी खिला दे, बहुत भूख लग रही है, दर्द भी हो रहा है। नहीं नहीं बॉस, नहीं नहीं, क्योंकि बॉस आपका हाथ नहीं, मस्ती का कारखाना है, कारखाना। तो इसलिए आपके हाथ बंद है, उसमें आपकी भी भलाई है और मेरी भी। अगर मैं इस बिल्ली के पैर में अपनी टांग डालूंगा तो ये गिर जाएगा और गमला उसके सर पे गिरेगा, बड़ा मजा आएगा। नो नो मोंटो, नो नो नो, इट्स ओके बॉस, आप अपने मन में मस्ती कर सकते हो, क्योंकि मोंटो बॉस आपके हाथ तो बंद है, तो आप तो मस्ती कर ही नहीं पाओगे, ये तो इम्पॉसिबल है। नो मोंटू, नो मोंटू, नो, नहीं बॉस नहीं। रोहित निकाल मुझे, रोहित। मोंटू बॉस, जब तक आपके डैड मेरे लिए पिज्जा नहीं लाते तब तक आप यहीं चुपचाप खड़े रहोगे, समझे? सॉरी सॉरी बस, मैं तो मजाक कर रहा था, पर मोंटू बॉस मुझे आप पर बहुत दया आ रही है। पर क्या है ना कि यही तो एक तरीका है बालवीर के गुस्से से बचने का। मनीष, मनीष तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी मोंटू की तरह बिगड़ते जा रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि रिसेस में कल का बाकी का होमवर्क कंप्लीट कर लेना, लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ खेल रहे हो। ऐसी पनिशमेंट दूंगा ना कि तुम याद रखोगे। सॉरी सर, क्या करूं, बच्चा हूं ना, अकल का कच्चा हूं ना, गलती हो गई, सॉरी सर, वेरी सॉरी। स्वीट बच्चा, ठीक है बेटा, लेकिन कल होमवर्क कंप्लीट करके लाना है। जाओ खिला। थैंक यू सर। गुड बाय। अच्छा पट्टी खोलो। पर याद है ना बॉन्डू बॉस, नो मस्ती। अरे बेवकूफ, मुझे बालवीर जी के गुस्से से बचने का एक मंत्र मिल गया है। कैसा मंत्र बॉस? तुमने अभी देखा नहीं क्या सर मनीष पे कितना गुस्सा थे? मनीष ने बोला सॉरी सर, मैं बच्चा हूँ, अकल का कच्चा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, और सर का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। ये मंत्र है। तो अब जब बालवीर जी गुस्सा करेंगे ना तो हम ये मंत्र बोलेंगे, बालवीर जी हमें माफ कर देंगे और कुछ कहेंगे नहीं, और फिर हम आराम से मस्ती कर सकते हैं, है ना? काश इसे मस्ती नहीं करने का कोई मंत्र मिला होता। क्या बोला? कुछ नहीं, चलो चलते। खोल।
सलोनी सुनना। मैंने कहा ना मोंटू। सलोनी। मोंटू, मैं तुझे बोला था ना मुझसे 10 फुट दूरी रहना, वरना तुझे सीधा कर दूंगी, जैसे मैंने अच्छे को सीधा किया, समझा? अरे सलोनी, तू इतना क्यों भड़क रही है? देख, पालवी जी ने जब से मुझे वार्निंग दी है ना, मैंने तब से सारी मस्ती बंद कर दी है। तू रोहित से पूछ ले, बता ना। हाँ, ये सच है, लेकिन पूरा नहीं। हाँ हाँ हाँ, सच है। ये देख सलोनी, मैंने पेंटिंग बनाई है, तो एक बार देख के बता ना कैसी है। देख देख, देखो देखो। मोंटू छोड़, छोड़ मोंटू, मोंटू छोड़, मोंटू छोड़, छोड़ मोंटू। अरे वाह, ये मोटा बच्चा तो मेरे ही जैसा है। मोंटू के बच्चे, वैसे तो मैंने अच्छे को सीधा किया, लेकिन तुझे तो सिर्फ बालवीर ही ठीक कर सकता है। रुक, मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर, 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 बालवीर। महाविनाशिनी ने कहा था कि बालवीर से बच के रहना, क्योंकि एक बालवीर ही है जो मुझे और उस महावृक्ष को देख सकता है और हमारी योजना पर पानी फिर सकता है। उसके यहाँ आने से पहले मुझे उस महावृक्ष को काटकर यहाँ से जाना होगा। बालवीर, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पर किसने क्या किया है। मोंटू, रोहित, मैंने तुम दोनों को आखिरी चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी तुम दोनों नहीं सुधरे। अब तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। बालवीर जी सॉरी, गलती हो गई, मैं भूल गया। मैं नन्ना मुन्ना सा छोटा सा बच्चा हूँ, अक्ल का कच्चा हूँ। प्लीज बालवीर जी माफ कर दीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। बालवीर, तुम सोच क्या रहे हो? ये तो एक्टिंग कर रहा है, इसी बातों में मत आओ, इसे सजा दो ताकि दोबारा ऐसी मस्ती ना कर पाए। ठीक है बालवीर जी, आप मुझे सजा दे ही दो। मेरे जैसे अक्ल के कच्चे बच्चे को अगर सजा दे के आपको खुशी मिलती है ना, तो अब जरूर मुझे सजा दे दो, मैं रेडी हूँ। ठीक है मोंटू, मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी अंतिम चेतावनी है। आज के बाद अगर एक भी बच्चे ने तुम्हारी शिकायत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बालवीर जी, थैंक यू बालवीर जी। रोहित चल चल के पढ़ाई करते हैं। हाँ? रोहित, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। बालवीर, तुम तो जानते हो ना कि मोंटू माफी के लायक नहीं है, फिर भी तुमने उसे। मैं जानता हूँ सलोनी, मैं मोंटू को सुधरने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, और वैसे भी मैं एक बड़ी समस्या से चिंतित हूँ, मुझे जाना होगा। लेकिन फिर भी अगर मोंटू तुम्हें परेशान करे तो मुझे बुला लेना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। थैंक यू बालवीर। मोंटू बॉस, ये मस्ती आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। बालवीर जी ने हमें पिछली बार माफ कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि इस बार भी माफ कर देंगे। रोहित,
मैं छोटा बच्चा हूँ, अक्ल का कच्चा हूँ। ये मंत्र बहुत पावरफुल है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मंत्रा। ठीक है, पर अब ये बताओ कि मुझे करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, तुझे बच्चों को डराना है। हाँ, अब पीटी का पीरियड शुरू हो जाएगा और बच्चे ग्राउंड में आएंगे। तुझे मास्क पहन के उन बच्चों को डराना है। फिर बच्चे तुझसे डरते हुए वहां से भागते हुए इस कीचड़ की ओर आएंगे और जैसे ही वो बच्चे भागते भागते आएंगे, मैं ये रस्सी खींच जाऊंगा और वो बच्चे अटक जाएंगे और फिर रोहित, कैसा लगा मेरा आइडिया? जा तो फिर हो जा शुरू। ये भूत ने स्कूल का यूनिफॉर्म क्यों पहना है? पता नहीं, पर आंखों भूत होगा। अब तो भाग। इस भूत ने तो बच्चों को कीचड़ में गिरा दिया। लेकिन ये भूत हो कौन सकता है? तेरा तो जी खट्टा हो रहा है, क्योंकि ऐसी शरारत तो सिर्फ मोंटू ही कर सकता है। सही पहचाना नील। ये शरारत मैंने ही की। तुझे उठाकर कीचड़ में फेंक दूंगा। ऐसा मैंने बालवीर बोलेगा। राइट इन, इसको तो बालवीर ही सबक सिखाएगा। चल बुलाते हैं बालवीर को। बालवीर! 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 मैंने तुमसे कहा था महादानव कि जादुई बीज की पोटली संभाल कर रखना। फिर भी तुमसे इतनी बड़ी भूल हुई। सिर्फ 46 घंटे रह गए हैं तुम्हारे वापस मूर्ति बनने में। अगर तब तक शातिर परी और तौबा तौबा वो पोटली ना ला पाए तो तुम महायज्ञ नहीं कर पाओगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मूर्ति बन जाओगे। मैं जानता हूँ महाविनाशिनी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। भूल हो गई? लगता है किसी की पोटली गिर गई है। मैं संभाल के इसे रख देती हूँ। पोटली मिली? नहीं महाविनाशिनी, महादाना ने जो जगह बताई थी उसका कोना कोना ढूंढ लिया, लेकिन वो पोटली कहीं नहीं मिली। है ये इतना बड़ा, लेकिन है इसकी अकल एकदम छोटी। जो गवा दी इसने वो पोटली, अगर लग गई वो किसी मनुष्य के हाथ तो होगा क्या है पता तुम्हें? लेकिन वो पोटली तो अदृश्य है महाविनाशिनी, वो किसी भी इंसान को नहीं दिख सकती। महादानव, एक बार वो पोटली जमीन पर गिर गई तो वो किसी को भी दिखाई दे सकती है। क्या? अरे हो गया फिर तो बेड़ा गर्क आपका महाविनाशनी। कहीं लग गई वो पोटली बालवीर या किसी परी के हाथ तो होगा वही जो होता है अब तक। होगी
होगी बालवीर की जीत और कटेगी आपकी नाक। मुझे वो पोटली चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। ये क्या चीज है? पता नहीं किसकी पोटली है ये, पर जिसकी भी हो उसे वापस तो देनी होगी। लेकिन कैसे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, बालवीर को बुलाती हूँ, वो ये पोटली जिसकी होगी उसे वापस कर देगा। बालवीर! हमारे पास समय बहुत कम है, जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि अगर किसी मनुष्य के हाथ वो जादुई बीज की पोटली लग गई और उसने उन बीज को बो दिया तो महावृक्ष उग जाएगा, जो उसे भी दिखाई देगा। नहीं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं। बालवीर! बालवीर! अरे ये पानी हरा कैसे हो गया? बाप रे, इतना बड़ा पेड़ उग गया, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। बचाओ! हेल्प मी! कोई तो मुझे बचाओ! बचाओ मुझे! कोई तो हेल्प करो बालवीर! हेल्प मी! बचाओ मुझे! मैं तो बादलों पर आ गई। बालवीर, इन दोनों की दादागिरी बहुत बढ़ चुकी है। इन दोनों को कीचड़ में डाल दो। अगर पूरे दिन कीचड़ में रहेगा तो अपने आप इसकी मस्ती निकल जाएगी और मेरा मन भी मीठा हो जाएगा। हाँ बालवीर, और इस रोहित को भी मत छोड़ना। उसने भूत बन के हम सबको डराया, इसीलिए ये लोग कीचड़ में गिर गए। हाँ हाँ बालवीर, इन दोनों को कीचड़ में डालो। हाँ बालवीर, कीचड़ में डालो। हाँ बालवीर। बच्चों, मोंटू, रोहित, मैंने तुम दोनों को आखिरी चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने मस्ती करना नहीं छोड़ा। अब तुम्हें सजा मिलेगी क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी है। नहीं बालवीर जी, मैं छोटा बच्चा हूँ, अक्ल का कच्चा हूँ, इसीलिए कभी कभी भूल जाता हूँ। गलती होगी बालवीर जी, प्लीज हमें माफ कर दो। प्लीज माफ कर दो बालवीर जी। हाँ, मैं भी सॉरी। बालवीर, तुम इनकी बातों में मत आओ, ये दोनों नाटक कर रहे हैं। हाँ बालवीर, सजा दो इन्हें। हाँ बालवीर, सजा दो इन दोनों को। नहीं बालवीर जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं छोटा बच्चा हूँ, अक्ल का कच्चा हूँ, पर आप तो समझदार है ना। अरे अगर आप हमें सजा देंगे तो लोग क्या कहेंगे? आप नन्हे मुन्ने से बच्चों को, अक्ल के कच्चे बच्चों को सजा दे रहे हो। मोंटू, ये छोटी सी मस्ती नहीं है,
और ये पहली बार भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों को माफ करता हूं। बालवीर, एक और मौका देता हूं। आज के बाद अगर ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ बालवीर जी, अब प्रॉमिस, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। प्रॉमिस। भाई थे बालवीर जी, आप बहुत दयालु है। अब हम दोनों जा सकते हैं पढ़ाई करने। हाँ, जाओ। थैंक यू बालवीर जी। चलो। बालवीर, तुम कब तक इनको माफ करते रहोगे? हाँ बालवीर, अगर तुम उन्हें सजा नहीं दोगे तो ये मस्ती से कभी बाज नहीं आएंगे और मेरा जी हर बार खट्टा होता जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम दोनों चिंता मत करो। मोंटू को सजा तो मिलेगी। उसे सजा देने के लिए मैंने एक उपाय ढूंढ लिया है। अब तुम लोग जाओ। ठीक है बालवीर। मोंटू, तुमने मेरी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा तो मिलेगी। मैं तुम्हारे पीछे एक ऐसी चीज लगाऊंगा कि मस्ती करते तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो चाबुक चमचमाट, खुश रहो। बोलो बालवीर, मुझे कैसे याद किया? चाबुक चमचमाट, दरअसल हुआ यूं कि ओ तो ये बात है। तुम चिंता मत करो बालवीर, वो अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं मोंटू के पीछे साए की तरह मंडराता रहूंगा और उसकी सारी मस्ती उधेड़ कर रख दूंगा। शुक्रिया चाबुक चमचमाट, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चाबुक चमचमाट, पर्यावरण सम्मेलन से कुछ लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं चलता हूँ। कितना सॉफ्ट है ये। सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं क्लाउड पे जंप करूंगी और स्विमिंग भी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, ये तो सच है। मैं तो बादल में उड़ रही हूँ। ये मंत्री जी, आपने मुझे बुलाया? बालवीर, पिछले 2 घंटों से पृथ्वी पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है। कई हिस्सों से हरियाली अचानक अदृश्य हो गई है, जंगल सूख रहे हैं, सब जगह वीरान हो गई है। बालवीर, क्या
ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच है बालवीर। ये देखो एनवायरनमेंट मीटर। अभी कुछ देर पहले तुमने देखा था कि ये एक्सीलेंट पर था, और अब देखो ये गुड से भी नीचे आ रहा है। लेकिन ये तो असंभव है। जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ वो कुछ ही पलों में कैसे हो गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन प्राणवायु का स्तर इतना जल्दी कैसे कम हो सकता है? और पर्यावरण में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ, तो फिर? ये तो हमें भी नहीं पता बालवीर, लेकिन एक बात सच है कि हरी भरी जंगलें सब रेगिस्तानों में बदल रही हैं। सब कुछ सूख रहा है बालवीर। हाँ बालवीर, कुछ करो, पृथ्वी को बचा लो, वरना सूरज की यूवी किरणें पृथ्वी को भट्टी बना देंगी। फिर न पानी बचेगा न ऑक्सीजन, पृथ्वी पर से सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसा काम जरूर कोई मायावी शक्ति ही कर सकती है। मुझे जल्द से जल्द ये बात रानी परी को बतानी होगी, ताकि हम पता कर सकें कि कौन है वो मायावी शक्ति और क्यों वो ऐसा कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है बालवीर? केवल 2 घंटों में पृथ्वी पर से सारी हरियाली सूख कैसे सकती है? यही सच है परियों। मैं भी आश्चर्यचकित हो गया जब मैंने अपनी आंखों से पर्यावरण मापक यंत्र में देखा, क्योंकि पेड़ और पौधे पृथ्वी लोक पे सूखने लगे हैं। क्या? बालवीर, ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमें तुरंत पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। रानी परी, ये तो पृथ्वी की 25% हरियाली सूख गई है। हाँ रानी परी, और जितनी तेजी से ये पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं, वो देखकर तो लगता है जैसे पृथ्वी लोक पर प्राणवायु बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। हाँ रानी परी, अगर प्राणवायु ही नहीं बची तो इंसान सांस कैसे ले पाएंगे? हाँ रानी परी, अगर यही हाल रहा तो पृथ्वी पे जीवन समाप्त हो जाएगा, एक भी इंसान नहीं बचेगा। आप सही कह रहे हैं रानी परी, सूखे विस्तारों में तो आने वाले खतरे का संकेत दिखना शुरू भी हो गया। रानी परी, लगता है पृथ्वी पर सचमुच अंत की शुरुआत हो चुकी है। हमें फौरन कुछ करना होगा। गाल परी, मैंने कोशिश की थी, लेकिन सांस लेने के लिए तड़प रहे लोगों पर मेरा जादू काम नहीं कर रहा था। फिर तो जरूर उस महाविनाशनी का किया धारा होगा ये सब। नहीं, यह असंभव है विजधार परी, क्योंकि अच्छी या बुरी किसी भी परी में प्रकृति के संतुलन को सुधारने की या बिगाड़ने की शक्तियां नहीं होती है। हाँ बालपरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस सब के पीछे किसी और मायावी शक्ति का हाथ लग रहा है। लेकिन परियों, इस सब के बारे में हम बाद में पता करेंगे। सबसे पहले हमें इन तड़पते हुए लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। गालपरी? जी रानी परी। आप परी बाग के वनों से जितना हो सके प्राणवायु को अपने गुबारों में भरकर पृथ्वी लोक में भेजिए, और खासकर उन विस्तारों में जहां पेड़ पौधे समाप्त हो रहे हैं, ताकि गुबारों के कारण वो लोग सांस ले सके। जो आज्ञा रानी परी। परियों, गाल परी के गुबारों के कारण हमें थोड़ा समय तो मिल जाएगा, लेकिन इस समय में हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर वो मायावी शक्ति है कौन।
जो पृथ्वी लोक की हरियाली को समाप्त कर रही है और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रही है। मोंटू मोंटू प्लीज छोड़ देना मुझे, मेरा जी घंटा आ रहा है, प्लीज मुझसे तुम्हारी मत छेड़ना, प्लीज छोड़ दो मोंटू। छोड़ूंगा, तुझे जरूर छोड़ूंगा, पर तेरे ये मासूम से चेहरे को थोड़ा कलर तो कर लो। देख मोंटू, छोड़ दे नील को, नहीं तो मैं बालवीर को बुलाऊंगा। बुला ना बालवीर जी को, किसने रोका है? हाँ बुला। ए मनीष, देख सबको पता है बालवीर जी आएंगे तो मैं उनके सामने मासूम बनने की एक्टिंग करूंगा और वो मुझे माफ कर देंगे। इसकी बात तो सच है, अब मेरा क्या होगा? और हाँ, एक बात याद रख, इस नील के बाद तेरी बारी है। तू भी बड़ा उस दिन उछल उछल के बोल रहा था ना बालवीर जी को, सजा दो सजा दो। अब मैं तुझे सजा दूंगा और उसका मजा लूंगा, समझा? अरे मोंटू बॉस, टाइम पास बंद करो और जल्दी से निशाना लगाओ इन पिद्दियों पर। मुझे भी 2-4 फुग्गे मारने इन पिद्दियों पे। हाँ अरे मोंटू बॉस, मुझे क्यों मार रहे हो? नील को मारो ना, सही से निशाना लगाओ। हाँ हाँ अरे मारो बॉस, मारो। अरे ये मोंटू ऐसे क्यों रुक गया, जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। लेकिन उसका हाथ तो किसी ने नहीं पकड़ा, उसके आसपास तो कोई नहीं है। ये चाबुक कैसे आ गया? हाँ, यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं है, ये तो अपने आप लग रहा है। अरे कैसे जादुई चाबुक है? छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़, चाबुक तेरी को छोड़। समझ में नहीं आ रहा कि ये मोंटू एक्टिंग कर रहा है या सच में किसी ने उसको रोक के रखा है। अरे बॉस, नील को मारो बॉस। रोहित, कड़े कड़े तमाशा का देखा, आगे भाई हेल्प कर। हाँ बॉस। मोंटू बॉस, भागो यहाँ से और रावण की चमड़ी उधर जाएगी। भागो। मैं बच गया, मेरा तो मन मीठा हो गया। लगता है प्राणवायु की कमी के कारण बच्चे बेहोश हो गए हैं। मुझे जल्द से जल्द गालपरी के गुब्बारों से इन बच्चों को प्राणवायु देना होगा।
आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ, थैंक यू बालवीर। अब हम क्या करें गालपरी? अलग अलग जगह पर लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं और हम सही समय पर वहां पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। इसमें भी समय बहुत व्यतीत हो रहा है गालपरी। हमें कुछ और उपाय ढूंढना होगा। हमें भी यही चिंता हो रही है बालवीर। पृथ्वी पर प्राण वायु तेजी से कम हो रहा है। ऐसे में गुब्बारे का उपाय क्षणिक है और इसीलिए हमें जल्दी से कोई स्थायी उपाय ढूंढना होगा बालवीर। हाँ गालपरी, स्थायी उपाय ढूंढने के लिए हमें उस मायावी शक्ति के पास पहुंचना होगा और उस मायावी शक्ति को ढूंढने के लिए हमें समय चाहिए। समय ही तो नहीं है हमारे पास बालवीर। गालपरी, आप अभी के अभी रानी परी के पास जाइए और उन्हें इस समस्या का कोई स्थायी उपाय ढूंढने के लिए कहिए। तब तक मैं लोगों तक प्राणवायु पहुंचाता हूँ और उस मायावी शक्ति को भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जी बालवीर, हम अभी जाते हैं। बस एक बार मुझे उस मायावी शक्ति के बारे में पता चल जाए, फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बस ऐसा लग रहा है कि पूरी लाइफ की मार एक ही दिन में खाली। ये जादुई चाबुक ने तो मार मार के हमारा हालत ही खराब कर दी है। और बॉस, ये आया कहाँ से? मुझे क्या पता। रोहित, मुझे लगता है हमारे सर से खतरा टल गया। चल बाहर चलते। मोंटू बॉस, मेरी सिक्स सेंस अभी भी यही कह रही है कि खतरा अभी भी हमारे पीछे है। बॉस, अरे बॉस, अब एक नंबर के फट्टू हो। फट्टू नहीं हूँ मैं तो तुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो चाबुक तुझे लगी नहीं ना, इसलिए तुझसे मैं लिपट गया था। वैसे मैं डरता नहीं उस चाबुक से। आने दे उस चाबुक को। इस बार जब आएगा ना तो उसे पकड़ के तोड़ तोड़ के फेंक दूंगा। तुम्हें मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को गीला किया गलती से हो गया। गलती से? और मोंटू तुझे गलती से गीला नहीं करेगा। अरे मोंटू बॉस, जाने दो। अगर चाबुक जी आ गए ना तो लाल पीला नीला कर देंगे। उससे अच्छा गीला ही ठीक है। अरे बोलो दादा। चाबुक जी, आप क्यों आए? मतलब कौन हो आप? क्यों परेशान कर रहे हो हमें? मैं हूँ चाबुक चमचमाट। बालवीर ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए भेजा है। आप तो नजर रखते रखते थक जाओगे ना। तो मैं हूँ ना रोहित, मैं रखूंगा मोंटू बॉस पर नजर। बकवास बंद कर मोंटू के चमचे। और मोंटू, तुम, बालवीर ने तुम्हें मना किया था ना कि किसी भी बच्चे को परेशान मत करना, फिर भी तुम नहीं माने। अब देखो मैं कैसे तुम्हारी सारी मस्ती सीधी करता हूँ। देखिए, अब तक तुम रोहित को मारिए, मैं जरा जाके आता हूँ। मोंटू बॉस, अरे मोंटू बॉस, बॉस।
आ गई। बाप रे, इतना खतरनाक जंगल। तुम तो पृथ्वी से हो ना? तुम यहां कैसे पहुंच गई? वो मैं जानबूझ के यहाँ नहीं आई। वो बड़ा पेड़ मुझे यहाँ खींच लेकर आया। अंकल, अब मैं जाऊं? ठहरो। अरे वाह, तुम तो मेरी खोई हुई चीज वापस ले आई। अब तो तुम्हारा स्वागत करना ही पड़ेगा।